भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता मुख्य धारा 5 से 11 तक। परिचय। भाग 2 के लेख 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस को डिफाइन करता है। ये प्रोविजंस इंडिपेंडेंस और पार्टीशन के बाद के समय में नागरिकता के मसलों को सुलझाने के लिए बनाए गए थे। यहाँ सिटीजनशिप की प्रारंभिक व्याख्या की गई है, जिसमें पार्लियामेंट को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे सिटीजनशिप के संबंध में कानून बना सके। यही आधार बना सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 के अनुसार जिन व्यक्तियों का डोमिसाइल भारत में था, भारत में पैदा हुए थे, या उनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे, या संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पहले भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहे थे, वे भारतीय नागरिक माने जाएंगे। लीगल अप्रोच। यह आर्टिकल नागरिकता की इनिशियल फाउंडेशन रखता है, जिसमें जन्म, निवास और वंश पर जोर दिया गया है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में पैदा हुआ और उसके माता पिता भी भारत में पैदा हुए, तो वह आर्टिकल 5 के तहत भारतीय नागरिक होगा। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 उन व्यक्तियों को नागरिकता देता है जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, जैसे वे या उनके पूर्वज भारत में पैदा हुए हों, या वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हों और तब से इंडिया में रह रहे हों, या 19 जुलाई 1948 के बाद आए हों और 6 महीने की स्थायी निवास के बाद नागरिकता के लिए पंजीकरण कराया हो। लीगल अप्रोच। यह आर्टिकल पाकिस्तान से आए माइग्रेंट्स के नागरिकता अधिकारों को निर्धारित करता है और रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई जून 1948 में लाहौर से अमृतसर आया और तब से रह रहा है, तो वह आर्टिकल 6 के तहत नागरिक होगा। आर्टिकल 7 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल 7 कहता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, वे इंडियन सिटीजन नहीं माने जाएंगे, लेकिन यदि वे वापस इंडिया आ गए और रिसेटलमेंट परमिट प्राप्त किया, तो आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता मिल सकती है। लीगल अप्रोच। यह आर्टिकल ड्यूअल सिटीजनशिप से बचाव करता है और भारत पाकिस्तान के बीच नागरिकता की स्थिति स्पष्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई अप्रैल 1947 में कराची गया, लेकिन 1949 में रिसेटलमेंट परमिट लेकर वापस इंडिया आया, तो वह आर्टिकल 6 के तहत नागरिक होगा। आर्टिकल 8 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 8 उन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार देता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं और भारत के बाहर रहते हैं, यदि वे या उनके माता पिता दादा दादी भारत में पैदा हुए हों और उन्होंने भारत के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर मिशन में जाकर नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हो। लीगल अप्रोच। यह आर्टिकल इंडियन डायस्पोरा को भारतीय नागरिकता का अधिकार देता है और उन्हें भारतीय समुदाय से जोड़े रखता है। डायस्पोरा शब्द का अर्थ होता है एक देश के लोग जो किसी कारणवश दुनिया के अन्य हिस्सों में बस गए हों। इंडियन डायस्पोरा के प्रमुख वर्ग: नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआईज, भारतीय नागरिक जो विदेश में अस्थायी रूप से, जैसे नौकरी, पढ़ाई, रह रहे हैं। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओज, जिनके पूर्वज भारत में थे लेकिन वे खुद दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओसीआईज, विदेशी नागरिक जिनके पास भारतीय मूल है और जिन्हें भारत सरकार ने विशेष कार्ड दिया है, ओसीआई कार्ड, जिससे वे भारत आ जा सकते हैं। एग्जाम्पल, दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और जिनके दादा दादी भारत में पैदा हुए थे, वे जोहानिसबर्ग में इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर भारतीय नागरिकता पा सकते हैं। आर्टिकल 9 पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से वॉलंटरली किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। लीगल अप्रोच। 1 सिंगल सिटीजनशिप प्रिंसिपल। भारत का संविधान डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, जैसा कि कुछ देशों जैसे अमेरिका, कनाडा में होता है।
आर्टिकल 9 इसी सिद्धांत की कानूनी पुष्टि करता है। 2. ऑटोमेटिक लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। जैसे ही कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है, उसे भारतीय नागरिकता स्वचालित रूप से समाप्त सीज मान लिया जाता है। 3. यह अधिकार न्यायिक समीक्षा के बाहर है, यानी अगर आपने विदेशी नागरिकता ली है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, भले ही आपने रिनंसिएशन नहीं किया हो। एग्जाम्पल, अमित एक भारतीय नागरिक है। उसने अमेरिका में जाकर ग्रीन कार्ड के बाद यूएस की सिटीजनशिप ले ली। जैसे ही उसने शपथ ली, वह आर्टिकल 9 के तहत भारतीय नागरिक नहीं रहा। केस लॉ, इजहर अहमद खान, वदव यूनियन ऑफ इंडिया, एयर 1962 एससी 1052। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करना भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त कर देता है और उसे पुनः लेने के लिए सिटीजनशिप एक्ट के तहत प्रक्रिया अपनानी होगी। डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अंबेडकर ने कहा था कि एक व्यक्ति जिसने दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार की है, वह भारतीय नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है जब तक संसद इसकी अनुमति नहीं देती है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि संविधान निर्माताओं ने यह तय कर लिया था कि भारत में सिर्फ एक नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप ही मान्य होगी। कंटेम्पोरेरी इश्यूज, इन ओवरसीज इंडियंस जैसे पीएओज और ओसीआईज को नागरिकता नहीं बल्कि कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, लेकिन वे भारतीय नागरिक नहीं होते। 2. कई लोग बिना भारतीय नागरिकता छोड़े विदेशी नागरिकता ले लेते हैं। ऐसे मामलों में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1945 सेक्शन 9 और आर्टिकल 9 दोनों लागू होते हैं। तीसरी, ड्यूअल सिटीजनशिप की मांग समय समय पर उठती रही है, लेकिन भारत की नीति स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ रही है। कंक्लूजन, आर्टिकल 9 भारत में नागरिकता की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ अलीजेंस बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि नागरिकता भारत और विदेश दोनों जगह नहीं रखी जा सकती। कानून और संविधान दोनों के स्तर पर यह नागरिकता नीति की रीढ़ है। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 यह सुनिश्चित करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के समय या उसके तहत नागरिकता प्राप्त कर चुके व्यक्ति इंडियन सिटीजन बने रहेंगे। उनकी सिटीजनशिप तब तक बनी रहेगी जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी लॉ के तहत उसे बदला या समाप्त नहीं किया जाता। लीगल पर्सपेक्टिव, यह आर्टिकल नागरिकता, सिटीजनशिप को एक स्थिरता, स्टेबिलिटी और निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी प्रदान करता है। पार्लियामेंट को यह अधिकार, अथॉरिटी देता है कि वह समय के अनुसार सिटीजनशिप से जुड़े लॉज बना या संशोधित एमेंड कर सकती है। यह एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है जो यह सुनिश्चित करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के समय कोई भी व्यक्ति अपने नागरिकता के स्टेटस को लेकर अनसर्टेनिटी में न रहे। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्टिकल 5 के तहत इंडियन सिटीजन बना है क्योंकि उसका जन्म भारत में हुआ था और उसके माता पिता भी भारत में जन्मे थे। अब यह व्यक्ति इंडियन सिटीजन बना रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 या किसी अन्य कानून के तहत उसकी सिटीजनशिप समाप्त करने का कोई प्रावधान, प्रोविजन लागू न हो। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति फॉरेन सिटीजनशिप स्वीकार करता है और पार्लियामेंट का कानून कहता है कि ऐसा करने से उसकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त हो जाएगी, तो वह व्यक्ति फिर सिटीजन नहीं रह पाएगा, भले ही उसने पहले आर्टिकल 5 के तहत सिटीजनशिप प्राप्त की हो। कंक्लूजन, आर्टिकल 10 एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है जो इंडियन सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ग्रांटेड सिटीजनशिप की कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है। साथ ही यह पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वह नागरिकता से जुड़े मैटर्स में लेजिस्लेटिव कंट्रोल रख सके। यह भारतीय नागरिकता की लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करने वाला एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 संसद को अधिकार देता है कि वह सिटीजनशिप से संबंधित नियम और कानून बनाए, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने और खत्म करने के प्रावधान भी शामिल हैं। लीगल अप्रोच, इस आर्टिकल के तहत संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया और बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी। एग्जाम्पल, 2019 में संसद ने सीएए पास किया
जो कुछ विशेष धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है।